सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद सीएम अशोक गहलोत मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि देश के हालात को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष से चर्चा हुई है। सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। क्योंकि हालात बहुत गंभीर है देश के। जिस रूप में किस दिशा में मुल्क जा रहा है, किस दिशा में जाएगा, किसी को नहीं मालूम है। लोकतंत्र खुद ही खतरे में है, संविधान खतरे के अंदर है। क्योंकि कानून का राज जो होना चाहिए, जिस रूप में जब आप जुडिशरी को, जब आप एजेंसियों को, जो इनकम टैक्स हो, ईडी हो, सीबीआई हो, उनका दुरुपयोग करोगे तो ये जो हम लोग यहाँ बैठे दिल्ली में, उनसे ज़्यादा उनको मालूम है जो भुगत भोगी हैं राज्यों के अंदर, जिलों के अंदर। जहाँ राज्य सरकारें बीजेपी की है, वहाँ तो अगर आप असहमत हैं, तो आप देशद्रोही हो। लूट मचा रखी पूरे मुल्क के अंदर, लोगों ने लूट मचा रखी है पूरी। आपका एक्साइज जो लगती है पेट्रोल की, डीजल की, और आपका ले लिया इन्होंने गैस को भी। आपको यहाँ की हैरानी होगी, जो एक्साइज ड्यूटी में हिस्सा मिलता था राज्यों को, उसको कर दिया, मान लीजिए 100 रुपये से 10 रुपये भी ले आए इसके, जिसे हिस्सा उनको नहीं मिल पाए। उस पैसे को शिफ्ट कर दिया एडिशनल एक्साइज ड्यूटी में। वो पैसा जो होना चाहिए था राज्यों को बंटवारा वाला, उसको सिर्फ उधर कर दिया। उनमें से पहले कुछ 5 रुपये 10 रुपये कम कर दिया। अभी साल भर में इन्होंने बढ़ाया होगा 25-30 रुपये, 5 रुपये 10 रुपये कम कर दिया। वाह, लूटना चाहते हैं जी। फिर राज्यों में दबाव दे रहे हैं कि आप लोग कम करो। सबको मालूम होना चाहिए जितना कम ये करेंगे, उसके रेशियो में स्वतः ही राज्यों का पैसा कम हो जाता है। क्योंकि राज्य के टैक्स जो लगता है, वो लगता है टोटल कितना टैक्स लग रहा है दिल्ली के अंदर, केंद्र में कितना टैक्स लगता है, उस पर टैक्स वैट लगता है। एक विश्वास दिलाया देशवासियों को, भविष्य के अंदर अब पहले की तरह जो रोज बढ़ते थे पैसा, वो कंपनी नहीं बढ़ाएगी। ये गारंटी सरकार ले, भारत सरकार ले, कि कंपनी रोज 15, 35 पैसे, 40 पैसे बढ़ा रही थी, बढ़ाने पहले 115 रुपये तक लेकर आ गई थी। वो अब भविष्य में नहीं होगा। ये केंद्र सरकार को विश्वास दिलाना चाहिए देश को, देशवासियों को, तब महंगाई कम होगी। सोनिया गांधी जी वो नेता हैं जो देश की समस्याओं की नब्ज पे हाथ रखती है हमेशा। इसीलिए जब यूपीए गवर्नमेंट बनी थी, वो ऐतिहासिक काम हुए हैं जो कोई सोच नहीं सकता। नरेगा है, नरेगा ने देश को बचा लिया, वरना कोरोना के अंदर कितने लोग मर जाते, कोई सोच नहीं सकता था। गांव-गांव में काम खुल के, क्योंकि कानून बना के अधिकार दिया है रोजगार का, नरेगा के अंदर, महात्मा गांधी नरेगा के अंदर। आरटीई एजुकेशन का राइट मिल गया देशवासियों को, गरीबों को। वो प्राइवेट स्कूलों में भर्ती हो सकते हैं। वो 2G स्पेक्ट्रम कहाँ चला गया, वो कहाँ चला गया, कोलगेट कहाँ चला गया, वो कहाँ चला गया। तो ये जो स्थिति बनी है देश के अंदर, उससे पूरा देश डिस्टर्ब है। पोल खुल रही है इनकी, पोल खुल रही है इनकी। यूपीए गवर्नमेंट बदनाम करके सत्ता में आ गए लोग। अब धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर जी, अगर आप देश में बंटवारा करोगे, तो मैंने कहा देश किस दिशा में जा रहा, किस दिशा में जाएगा, ये मैं क्यों कह रहा हूँ। अगर आप धर्म के नाम पे ढकेलोगे लोगों को, कब तक ढकेलोगे आप।